प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, हमारा जो ईमान है हमें वो कभी खोना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। यदि हमने ईमान खो दिया तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन का सर्वस्व खो दिया। एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था जो कि बहुत पढ़ा लिखा था, डिग्री थी उसके पास, पर संयोगवश उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था। परेशान हो गया, आखिरकार मजदूरी करने लगा। एक दिन एक सेठ के यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। एक इंजीनियर ने अपने नीचे देखरेख के कारण उसे रख लिया। राहुल बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता जा रहा था। सेठ कई बार उसको देखता तो उसके मन में आता उसको देखकर कि ये पढ़ा लिखा दिखता है, पर पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है जो इसे असिस्टेंट से भी गई गुजरी नौकरी करनी पड़ रही है। एक दिन पता नहीं राहुल को सेठ ने बुलाया और कहा कि तुम शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, पर तुम्हारी कुछ मजबूरी होगी जो तुम्हें इस तरह से आज ये काम करना पड़ रहा है, पर तुम मुझे ईमानदार भी लगते हो। तुम्हें पहली बारी जब मैंने देखा तो तुम्हारा सौम्य चेहरा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा काम करने का तरीका, वो मुझे सब अच्छा लगा। और आज मेरे मुनीम जी नहीं हैं, वो तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मेरा छोटा सा काम मैं तुम्हें संभला दूं। बाजू के ही शहर में सेठ फकीर चंद रहते हैं, क्या तुम उनको ये पैसे दे के आओगे? साथ में मैं खत भी लिख देता हूं, वो खत भी उन्हें दे देना। राहुल ने कहा कि जो हुक्म, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करता हूं। और राहुल को उस सेठ ने 50,000 रुपए दिए और कहा कि तुम उन्हें दे के आओ। राहुल पैसे लेकर वापस आ गया। 2-3 दिन बाद सेठ ने फिर उसे बुलाया और इस बार पैसे गिनने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से उसके सामने शो किया कि जितने हैं उतने दे के आ जाओ, और खत लिख दिया, लिफाफा चिपका दिया, ये खत भी दे देना। राहुल ने इस बार भी ईमानदारी से सारे पैसे दे दिए, पर राहुल देख रहा था सेठ पैसे गिनता भी नहीं है, ऐसे ही दे देता है, मेरे ऊपर इनका बहुत ज्यादा विश्वास है। पर राहुल उस विश्वास को विश्वासघात के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहता था। पर राहुल की हालात, राहुल जिस स्थिति से गुजर रहा था वो सचमुच में दयनीय थी। और एक दिन उसका मन डावाडोल हो गया, अर्थात ईमानदारी का जो खिताब उसको प्राप्त हो गया था उसके अंदर नजर लग गई, कलंक लगने का अवसर आ गया। राहुल ने सोचा इतने सारे पैसे, 100 की नोट निकाल लेता हूं, क्या फर्क पड़ने वाला है। और राहुल ने पहली बार 100 रुपए उसमें से निकाल लिए, सेठ को दे के आ गया। सेठ को समाचार मिल गए कि 100 रुपए कम। सेठ ने कुछ कहा नहीं, शायद कुछ जरूरत होगी, राहुल ने 100 रुपए निकाल लिए। राहुल मुझे बता देगा, सेठ इसी आशा के साथ में
और 8-10 दिन जाने के बाद उसे पैसे देते हैं, पर अब उल्टा होता है। राहुल को जितनी बार पैसे दिए जाते हैं, राहुल 100-100 रुपए निकाल लेता है। उसकी नीतिमत्ता धीरे धीरे उसे ही पतन की ओर ले जाने लगी। 100 रुपए से राहुल का कुछ होने वाला नहीं था, और 100 रुपए नुकसान से सेठ का भी कुछ अनर्थ होने वाला नहीं था। पर एक दिन ऐसा आया, सेठ ने बिना कुछ कहे ही उसे कह दिया कि अब तुम मेरे यहां पे नौकरी नहीं कर सकते हो। राहुल आश्चर्यचकित हो गया कि मालिक आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। राहुल को सेठ ने अपने पास बिठाकर कहा कि देखो राहुल, तुमसे जब मैंने पहली बार बात की और तुम सेठ फकीरचंद को पैसे दे के आए 50,000 रुपए, उस दिन मेरे मन मस्तिष्क के अंदर था कि बस इस लड़के का जिंदगी भर का दुख दर्द मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं निसंतान हूं, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें ही अपना पुत्र घोषित करने वाला था, तुम्हें गोद लेने वाला था, तुम्हें दत्तक लेने वाला था। पर उसके पहले मैंने सोच लिया कि तुम्हारी परीक्षा ली जाए। इसलिए वो सेठ फकीरचंद मेरा बचपन का दोस्त है, और हर खत में मैं कितनी अमाउंट भेज रहा हूं इस लड़के के साथ, इस लड़के का वहां पर आने के बाद व्यवहार कैसा होता है तुम भी इसे परखो। हम दोनों की सहमति से ही मैं तुम्हें अपना पुत्र घोषित करने वाला था, पर पहले 5-6 बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर फकीरचंद ने मुझे लिखा कि जल्दबाजी मत करो और थोड़ा इंतजार करो। और वही हुआ, तुम धीरे धीरे 100-100 रुपए निकालते गए। मुझे विश्वास था कि तुम आकर कहोगे कि सेठ मुझे जरूरत पड़ गई थी, दवाई लेनी थी, जो भी काम। मैं इसी आशा के साथ तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम आकर कहोगे, पर तुमने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने 100 रुपए लिए और किस लिए लिए। तुमने वो 100 रुपए चुराए हैं। तुम्हारी नीयत के अंदर खोट आ गई, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई। भला ऐसे पुत्र को लेके मैं क्या करता। इसलिए मुझे माफ करना, मैं गलत था, मेरी नजर गलत थी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि माया, ये धन की दौलत, ये लक्ष्मी तुम्हारे जैसे का मन भी विचलित कर देगी। क्योंकि आज तक मेरी जो नजर वो पारखी नजर है। मैं पहली बार मेरी नजरों ने मुझे धोखा दिया। हो सकता है तुम्हारे प्रति इसका कारण मोह हो। राहुल रोने लगा। आज ईमानदारी का जो उसे इनाम मिलने वाला था वो इनाम नहीं मिला, और उसे जो नौकरी थी वो भी छोड़नी पड़ी। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, दूसरों पर छाप गिरे ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करे। जो सहज है, जो सुगम है, जो सरल है, वही भाव हमेशा बनाए रखें। यदि हम अपने चरित्र को खो देंगे तो समझ लीजिए जिंदगी हमने खो दी है। हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिंदगी जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है नहीं पहुंचाएगी, हमें गर्त की ओर ले चली जाएगी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई ऐसी बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि हम अपने बच्चों को सुनाएं और जीवन के सद्गुणों को हमारे आत्मा के अंदर विकसित करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे शनै शनै एक एक गुण आत्मसात करते गए तो जिंदगी महकने लग जाएगी। दिगंत के अंदर हमारे चारित्र्य की खुशबू फैलती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।